Dear students, today's topic is power associated with resistor. Okay, so let voltage, the voltage V is equal to Vm sin omega t, and the current is I is equal to Im sin omega t. So the formula of instantaneous power is P is equal to Vi. So uh, now putting the value of V and I, so P is equal to Vm sin omega t into Im sin omega t. Now P is equal to Vm Im sin square omega t. Okay. Now the average power for one complete cycle. One complete cycle means this is one complete cycle. Okay. This is one complete cycle. So P is equal to 0 to t integral 0 to t p dt, because it is average power, so we take the we will divide it by the time period capital T. So P is equal to 1 upon T integral 0 to T P dt, because we are taking the time interval of 0 to T. Okay. So P is equal to, now putting the value of P. So P is equal to 1 upon T 0 to T, and the value of P is Vm Im sin square omega t. Now we will do some simplification. Vm Im upon T 0 to T sin square omega t dt. Okay, since we know cos 2 omega t is equal to 1 minus 2 sin square omega t, so we will find the value of sin square omega t. So sin square omega t is equal to 1 minus cos 2 omega t upon 2. Now putting the value of sin square omega t is, so it will be equal to Vm Im upon 2t 0 t 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी, क्योंकि साइन स्क्वायर ओमेगा टी की वैल्यू में 1/2 आ रहा है, तो 1/2 ये आपका बाहर आ जाएगा. ठीक है, तो वी एम आई एम अपॉन 2t 0 to t, और 1 डी टी होगा तो 1 डी टी का इंटीग्रेशन t हो जाएगा. ठीक है, और माइनस कॉस 2 ओमेगा टी का इंटीग्रेशन साइन 2 ओमेगा टी, और 1/2 ओमेगा. ठीक है, यहाँ तक तो आपको समझ में आ रहा होगा. और ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई न्यू. यहाँ पे पहले इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, स्मॉल टी की जगह हम लिमिट अप्लाई कर देंगे, तो स्मॉल टी की जगह आप कैपिटल टी पुट कर देंगे, और बाद में टी की जगह 0 पुट करेंगे, तो फिर 0 जब आप पुट करेंगे तो कैंसिल ही आउट हो जाएगा, केवल टी वाले टर्म ही यहाँ पे बचेंगे. तो वी एम आई एम अपॉन 2t इक्वल टू कैपिटल टी माइनस साइन 2 ओमेगा टी अपॉन 2 ओमेगा. ओके, वी नो दैट द टी इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा. अब ये वी एम आई एम अपॉन 2t का मल्टीप्लाई करा देंगे, ये जो आपका t माइनस साइन 2 ओमेगा टी अपॉन 2 ओमेगा लिखा हुआ है. तो देखो वी एम आई एम अपॉन 2t इंटू टी माइनस साइन 2 ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू आप पुट करिए. ओमेगा की वैल्यू होती है 2 पाई बाई ओमेगा 2 पाई अपॉन टी. ठीक है, तो 2 पाई अपॉन टी, और ये टी से ये टी कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा साइन 4 पाई. बेसिकली यहाँ पे जैसे ये वाला टर्म है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, 2 इंटू ओमेगा की वैल्यू क्या होगी, ओमेगा की वैल्यू 2 पाई अपॉन टी. ठीक है, और ये टी यहाँ पे है, तो ये टी और ये टी कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा साइन 4 पाई. ठीक है, ये यहाँ पे नहीं होगा, इसको आप टी रखिएगा. ठीक है, तो इधर ये आपका आ गया, ये हो जाएगा साइन 4 पाई, और साइन 4 पाई की वैल्यू जो होती है वो 0 होती है. ठीक, तो साइन 4 पाई की वैल्यू हमने 0 कर दी, तो केवल आपका टी बचा. टी जब मल्टीप्लाई होगा इससे वी एम आई एम अपॉन 2t से, तो टी कैंसिल हो जाएगा, तो आपका बचेगा पी इक्वल टू वी एम आई एम अपॉन 2. और वी एम की जगह आप लिख सकते हो वी एम इक्वल टू आई एम इंटू आर, पीक वैल्यू ऑफ करंट. आई एम इज़ वॉट, पीक वैल्यू ऑफ करंट. तो पी इक्वल टू हो गया आई एम स्क्वायर अपॉन आर. अब देखो डीसी पावर क्या होती है, पी इक्वल टू आई स्क्वायर आर. एसी पावर क्या है, एसी पावर जो आपने निकाली है ये आ रही है हाफ आई एम स्क्वायर आर. ठीक है, तो यहाँ पे ये जो चीज़ जो आ रही है ये आपके लिए मतलब जो है
डाउट हो रहा है यहाँ पे। देखिए डीसी पावर आ रही है पी, डीसी पावर जो जनरली आप जानते हो फार्मूला पी इक्वल टू आई स्क्वायर आर, एसी पावर जो आ रही है हाफ आई एम स्क्वायर आर। तो पावर शुड बी सेम फॉर एसी एंड डीसी फॉर सिंप्लिसिटी, सो पीपल डिफाइंड द न्यू वैल्यू ऑफ करंट फॉर एसी करंट। ठीक है, मतलब हमें क्या करना है, हमें जो पावर है डीसी पावर हो या एसी पावर, दोनों का फार्मूला क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ये हाफ हाफ क्यों हो रहा है, ठीक है, ये नहीं होना चाहिए। सो दे इंट्रोड्यूस्ड अ थर्ड काइंड ऑफ वैल्यू दैट इज रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर, और इसी को इन शॉर्ट में आरएमएस वैल्यू बोलते हैं। तो पी ए सी इक्वल टू हो जाएगा आई स्क्वायर आर एम एस आर, ठीक है, सिमिलर टू डीसी पावर एक्सप्रेशन। तो पीक वैल्यू ऑफ करंट क्या है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, जैसे आई एम जैसे नहीं है आई मैक्स, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट। आर एम एस करंट क्या है, अ स्टैटिस्टिकल वे ऑफ फाइंडिंग आउट अ एवरेज वैल्यू ऑफ करंट। आर एम एस वैल्यू जो है वही आपकी एवरेज वैल्यू है, ठीक है। और इंस्टेंटेनियस करंट क्या है, अ वैल्यू ऑफ करंट एट पर्टिकुलर इंस्टेंट, ठीक है। अब इंट्रोड्यूसिंग आर एम एस वोल्टेज। अब आर एम एस वोल्टेज क्या है, तो आर एम एस वोल्टेज क्या है, बेसिकली रूट मीन स्क्वायर्ड वोल्टेज, सेम चीज़ है। इसी को आप इफेक्टिव वोल्टेज, ओवरऑल इफेक्टिव वोल्टेज ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज भी कह सकते हो। स्क्वायर रूट ऑफ द मीन ऑफ द स्क्वायर्ड फंक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस वैल्यूज, ठीक है। जैसे कि आप ये देखो, जैसे ये आपका फंक्शन गिवन है, जैसे कोई वोल्टेज का फंक्शन है वी इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी, एक फंक्शन गिवन, तो उसमें देखो इंस्टेंटेनियस वैल्यूज जो हैं पर्टिकुलर इंस्टेंट पे V1 V2 V3 हैं। अब इनकी स्क्वायर्ड मीन वैल्यूज हमने फाइंड की, तो V1 स्क्वायर V2 स्क्वायर V3 स्क्वायर हो गए, ठीक है। अब इनका मीन निकालना है, तो मीन कैसे निकालोगे, सबको स्क्वायर वैल्यूज को ऐड करके डिवाइडेड बाय द नंबर, ठीक है। तो V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर प्लस V3 स्क्वायर अपॉन 3, इसे 3 वैल्यूज अपॉन 3। अब इसका रूट ले लेंगे, ठीक है, इसका रूट ले लेंगे। तो इसका आप रूट ले लीजिए, तो अंडर रूट V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर प्लस V3 स्क्वायर अपॉन 3, ठीक है। तो यही आपका रूट मीन स्क्वायर हो गया। तो P इक्वल टू क्या है, जैसे ही ये आपका वी आर एम एस है वैसे ही आपका आई आर एम एस होगा, ठीक है। तो P इक्वल टू आई आर एम एस स्क्वायर इंटू आर। अब देखिए इधर, जैसे ये दो कर्व आपके गिवन है, तो इसमें देखो इसमें जो फिगर है, ये फिगर थोड़ा सा रॉन्ग है। वन कंप्लीट साइकिल बेसिकली ये होगी, ठीक है। ये आपकी वन कंप्लीट साइकिल होगी, ठीक, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। तो इसमें देखो जो वी एम है, वी मैक्स है, ये आपका अपर है, और वी आर एम एस क्या है, वी आर एम एस जो होती है वो थोड़ी सी लो होती है, ठीक है, वी एम से वी आर एम एस, क्योंकि वी एम क्या है, वी मैक्स मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज है, और वी आर एम एस जो आपकी डीसी सप्लाई जो है वही आपकी डीसी सप्लाई सपोज 240 वोल्ट आ रही है, तो वही आपकी वी आर एम एस को ही हम कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कर्व से आप लोग फैमिलियर होंगे, और ये आपका माइनस वी आर एम एस है, ये इधर माइनस वी एम है, ठीक है। अब देखो ये जो कर्व है ये इस तरीके अब देखो ये जो पावर आ रही है इसी कर्व से आ रही है, तो वी आर एम एस से जो पावर आ रही है वो सेम पावर आ रही है, सेम मतलब ये डीसी पावर के ही इक्वलेंट आ रहा है, बात समझिएगा, ठीक है। तो डीसी वोल्टेज एंड आरएमएस वोल्टेज सप्लाइज द सेम पावर, वही चीज़ आ गई, ठीक है। अब डिटरमाइनिंग वी आर एम एस, तो इंस्टेंटेनियस वैल्यूज
इंस्टेंटेनियस डिस्क्रीट वैल्यूज़। तो अगर डिस्क्रीट वैल्यूज़ हैं जैसे v1 स्क्वायर मतलब v1 v2 v3 ये सब डिस्क्रीट वैल्यूज़ हैं, ठीक है। डिस्क्रीट का मतलब क्या होता है, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे कोई एक वैल्यू, बात समझिएगा। जैसे कि t1 पे वैल्यू v1, t2 पे वैल्यू v2, ठीक है। इस तरीके मतलब हर एक इंस्टेंट पे एक डिफरेंट वैल्यू, तो इनको हम डिस्क्रीट वैल्यू बोलते हैं। तो वी आर एम एस इक्वल टू क्या हो गया, अंडर रूट v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस v3 स्क्वायर अप टू vn स्क्वायर अपॉन n। ये बेसिकली आपका शो करता है रूट मीन स्क्वायर, ठीक है। पहले आप क्या करोगे, पहले स्क्वायर करोगे, फिर उसका मीन लोगे, फिर उसका रूट लोगे, ठीक है। ये उल्टा है एक तरीके से। पहले आपने स्क्वायर किया v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस v1 अप टू vn स्क्वायर, फिर उसका मीन निकाला अपॉन n कर दिया, फिर उसका अंडर रूट कर दिया, ठीक है। तो ये रूट मीन स्क्वायर हो गया। इंस्टेंटेनियस कंटिन्यूअस वैल्यूज v इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी। अब और वी एम साइन ओमेगा टी का मतलब क्या है, वो जो वेरी कर रहा है ये, इसमें क्या होगा ये, ठीक है। तो ये क्या है, ये कंटिन्यूअस कर्व है। जैसे v इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी, तो ये बेसिकली क्या है, कंटिन्यूअस कर्व है, ठीक है। तो अब इसके आगे हम बात कल करेंगे, ठीक है। ये वाली चीज़ आपको कल डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।